विश्व भर में भारत का डंका बज रहा है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के 3 देशों के दौरे से वापस दिल्ली लौट चुके हैं और भारत देश लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना उत्साह जो है उनके चाहने वालों में दिखाई दिया और भारी संख्या में लोग पहुंचे उनके स्वागत के लिए। 3 देशों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये विदेश यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। दिल्ली की एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और अपने दौरे के समापन के बाद जब दिल्ली लौटे तो एक कार्यक्रम में सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने संबोधित किया। हमारे पूर्वजों को प्रणाम करता हूं और आप सबके माध्यम से मैं देशवासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही की परंपरा है। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये बात मेरे खाते में इतनी जाती है कि ये बताते समय मैं संकोच नहीं करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। अभी नड्डा जी कह रहे थे कि मोदी जी को प्यार करने वाले लोग यहां आए हैं। जी नहीं, ये कोई मोदी जी को प्यार करने वाले लोग नहीं है, ये मां भारती को प्यार करने वाले लोग। ये हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है तो 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। और मुझे बताया गया आप सुबह 3 बजे से आए हैं। भारत की
दुनिया में सही पहचान बने, भारत का दुनिया में जय जयकार हो, कोई हिंदुस्तानी इतना खुशियों से भर जाता है वो रात को 3 बजे यहां आकर के पहुंच जाता है। साथियों, ये यात्रा समय तो ज्यादा नहीं था यात्रा का, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी टाइम जाता है, लेकिन जितना समय मुझे उपलब्ध था उसका पल पल मैंने देश की बात करने में, देश की भलाई के लिए निर्णय करने में अपना समय पूरी तरह से उपयोग किया मैंने। चालीस से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। और एक बात जो शायद हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा बहुत कम है, और क्यों कम है वो तो समय बताएगा, जो भी नेता मिलते थे, खास करके G7 समूह जो दुनिया के समृद्ध देशों का समूह है, वे भारत में G20 की जो प्लानिंग हुआ है और उनके देश के लोग उन मीटिंगों में यहां आए हैं, वापस जाकर के उन्होंने वहां रिपोर्टिंग किया है। भारत के नागरिकों ने G20 समूह की करीब 150 से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। अपने 3 देशों की यात्रा के बाद भारत लौटे। उनका विमान सुबह 5:10 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। हालांकि जो बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे, वो आधी रात से ही वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और दिल्ली की बीजेपी की दिल्ली प्रदेश यूनिट ने प्रधानमंत्री के स्वागत में रात भर एयरपोर्ट के बाहर ही जश्न मनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जितना भी समय उनको वहां पर मिला, विदेशों में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने उस समय का पूरा उपयोग भारत की भलाई के लिए और भारत के लिए निर्णय लेने में ही यूटिलाइज किया है।